कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग में एक साथ दो बातें चल रही हों। एक हिस्सा कहता है ये करो तो दूसरा हिस्सा कहता है नहीं वो करो। आज हम अंदर ही अंदर चलने वाली इसी खींचतान को समझेंगे और जानेंगे कि इस भटकाव के बीच अपने लिए क्लैरिटी यानी स्पष्टता कैसे खोजें। ये जो फीलिंग है ना, कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये हम में से ज्यादातर लोगों को पता है। जब लगता है कि मोटिवेशन ही नहीं है, कुछ गड़बड़ है। ये कोई अजीब बात नहीं है, ये सबके साथ होता है और आज हम इसी की जड़ तक जाएंगे। तो चलिए जरा इस फीलिंग को और समझते हैं। जब हम अपने ही चुने हुए रास्ते पर सवाल उठाने लगते हैं, जब हर सुबह उठने की वजह धुंधली लगने लगती है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। ये एक बहुत ही कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस है। देखिए, ये जो भटकाव है ये सिर्फ कोई वेग सी फीलिंग नहीं है। इसके कई रूप हैं, जैसे अपने ही फैसलों पर शक करना, मोटिवेशन की कमी महसूस होना या फिर अंदर से एक अजीब सा खालीपन लगना। और ये सब मिलकर हमारी सारी एनर्जी खींच लेते हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है कि ये जो अंदर ही अंदर लड़ाई चलती रहती है, ये आती कहाँ से है? इसकी जड़ क्या है? चलिए इसे समझते हैं। तो यहीं पर एक बहुत दिलचस्प आइडिया सामने आता है। हमारे दिमाग में ना दो अलग अलग हिस्से हैं और उनके बीच हमेशा एक टकराव, एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। चलिए इनको हम नाम देते हैं। एक है सांसारिक बुद्धि और दूसरी विवेक बुद्धि। तो पहली आवाज है संसारिक बुद्धि की। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। मतलब इससे बस फौरन खुशी चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, चाहे वो सोशल मीडिया पर लाइक्स हों या फिर जंक फूड खाना हो। इसका बस एक ही काम है, हमें जिंदा रखना और बाहरी दुनिया में कामयाब बनाना। और फिर आती है दूसरी आवाज, विवेक बुद्धि की। ये दिमाग का वो शांत और समझदार कोना है जिसे बाहरी चमक दमक से कोई मतलब नहीं। ये तो अंदर की शांति और असली खुशी ढूंढता है। असल में यही वो आवाज है जो हमें बताती है कि हमारे लिए सच में क्या सही है। तो फर्क एकदम साफ है ना? एक बुद्धि बाहर की दुनिया के पीछे भागती है, खुशी, कामयाबी, लोगों की वैलिडेशन के लिए, और दूसरी अंदर की तरफ देखती है, शांति, समझ और सेल्फ अवेयरनेस के लिए। यहाँ एक बड़ा मजेदार उदाहरण है जो दिखाता है कि यह सांसारिक बुद्धि काम कैसे करती है। मतलब ये बस वही चीज बार बार करती है जो इसे कंफर्ट देती है, जिसमें इसे आराम मिलता है, भले ही उसमें कोई लॉजिक हो या न हो। ये बस अपनी आदतों में जीती है। अब एक बात यहां साफ कर लेना बहुत जरूरी है। हमारा मकसद इस सांसारिक बुद्धि को खत्म करना बिल्कुल नहीं है। अरे दुनिया में जीने के लिए इसकी तो जरूरत है ही। असली गोल तो ये है कि इसे विवेक बुद्धि के कंट्रोल में लाया जाए, ठीक वैसे ही जैसे एक माहिर घुड़सवार एक जंगली घोड़े को काबू में रखता है। ठीक है, तो अब इस आइडिया को जिंदगी के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर लागू करके देखते हैं, हमारे रिश्ते, रिलेशनशिप्स। क्योंकि सच कहूं तो हमारे भटकने की सबसे बड़ी वजह अक्सर यहीं छुपी होती है। देखिए, रिश्तों के मामले में ना हमारी सांसारिक बुद्धि एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती है। उसे लगता है कि कोई बाहर से आएगा और हमारे अंदर का जो खालीपन है उसे भर देगा। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे आप अपने अंदरूनी प्यास को किसी बाहरी चीज से बुझाने की कोशिश कर रहे हो। और ठीक यहीं पर विवेक बुद्धि की एंट्री होती है। जब हमें यह एहसास होता है कि अरे नहीं, कोई भी बाहरी रिश्ता हमारे अंदर के खालीपन को हमेशा के लिए नहीं भर सकता। असली फुलफिलमेंट, असली संतुष्टि तो अंदर से ही आएगी। तो यहां फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ सांसारिक बुद्धि की वो उम्मीदें हैं जिन्हें कोई और पूरा कर ही नहीं सकता, जैसे कि तुम मुझे खुश करोगे या मेरा अकेलापन दूर करो। और दूसरी तरफ विवेक बुद्धि है जिसकी उम्मीदें आपसी समझ पर टिकी होती हैं, जैसे हम एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे, हमारे कोर वैल्यूज मिलने चाहिए। तो चलिए अब थ्योरी से हटकर कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जो असल में काम आए। हम बेहतर फैसले ले कैसे सकते हैं? यहां एक बहुत सिंपल 3 स्टेप का तरीका है। स्टेप 1, अपनी सारी उम्मीदों की एक लिस्ट बना लीजिए। स्टेप 2, उस लिस्ट में से उन उम्मीदों को हटा दीजिए जो अनरियलिस्टिक हैं, जो असल में पूरी नहीं हो सकती। और फाइनली स्टेप 3, अपने पार्टनर के साथ खुलकर ईमानदारी से बात कीजिए। ये तो दूसरा स्टेप है ना, फिल्टर करने वाला। ये शायद सबसे जरूरी है। अपनी लिस्ट से हर उस उम्मीद को निकाल दीजिए जिसे कोई और इंसान कभी पूरा कर ही नहीं सकता। आपकी खुशी, आपके मन की शांति, आपकी कंप्लीटनेस, इन सब की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं। और यहीं पे एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आता है। मांगने के बजाय देने से शुरू कीजिए।
किसी भी रिश्ते में ये सोचने की जगह कि मुझे इससे क्या मिलेगा, ये पूछकर शुरू करें कि सामने वाले को क्या चाहिए। देखिए, यही एक ईमानदार और मजबूत रिश्ते की नींव होती है। और फिर अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं, उनके बारे में भी ईमानदारी से बताइए। जैसे कि आपको पार्टी करना पसंद है या आपको एक शांत जिंदगी चाहिए। ये क्लैरिटी ये बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब इस सबक को सिर्फ रिश्तों तक ही सीमित नहीं रखते, इसे जिंदगी के हर पहलू पर लागू करके देखते हैं। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सार, अ की टेक अवे, यही है। असली शांति वो सही पार्टनर, सही नौकरी या सही घर मिलने से नहीं आती। नहीं, वो आती है अपने अंदर की विवेक बुद्धि को जगाने से, उसे डेवलप करने से। वो बुद्धि जो हर हाल में शांत और स्थिर रहती है। तो अगली बार जब भी मन बेचैन हो या भटका हुआ महसूस हो, तो बस समझ जाइएगा कि आपकी सांसारिक बुद्धि आप पर हावी हो रही है। क्लैरिटी और शांति तभी मिलेगी जब आप जिंदगी की बागडोर वापस अपने हाथों में लेंगे और अपनी विवेक बुद्धि को गाड़ी चलाने देंगे। तो बस ये एक नंबर याद रखिए, 2। आपके अंदर हमेशा ये 2 आवाजें हैं, 2 ताकतें हैं जो आपका ध्यान खींचने के लिए लड़ रही हैं। एक सांसारिक और दूसरी विवेक। और मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, आपकी जिंदगी की गाड़ी कौन चला रहा है? ड्राइवर सीट पर कौन है? आपकी वो इम्पल्सिव, बाहरी खुशी ढूंढने वाली सांसारिक बुद्धि, या आपकी वो शांत, अंदर की समझ रखने वाली विवेक बुद्धि? फैसला आपका है।